फैक्टराइजिंग ट्राइनोमियल्स बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म का फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। यू हैव लर्न दैट ये फॉर्मूला और ये एक बार और हम लोग चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, दैट इज 1 इंटू एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, और ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी। इसका भी फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, क्या था, ए सी एक्स स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी सी एक्स प्लस बी डी। In general, the expressions given here on the right are of the form ax square plus bx plus c, which can be factorized by multiplying the coefficient of x square, यानी कि coefficient of x square यहाँ पर क्या है 1 in the first term with the last term and finding two such factors of these product that their sum is equal to the coefficient of x in the second, यानी कि middle term. In other words, we are to determine two such factors of AC so that their sum is equal to B. The example given below will clarify the process further. अब देखिए ये बोलना क्या चाह रहा है, जो हमारा एक ट्राइनोमियल है, मान लीजिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हमारा ट्राइनोमियल है, ठीक है। इसमें हम लोगों को मिडिल टर्म फैक्टर निकालना है। तो इस केस में देखना क्या, ये जो लास्ट टर्म है और जो फर्स्ट टर्म है, इनका जो कोएफिशिएंट होगा वो पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या है, लास्ट हमारे पास 2 है और फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं, यानी कि 1 है। तो 2 इंटू 1 जो होगा, अब 2 और 1 को का सम जो होगा 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3, वो क्या है, मिडिल टर्म, यानी कि जो सेकेंड टर्म है हमारा उसके x के कोएफिशिएंट से मैच करना चाहिए। मतलब ये जो मिडिल टर्म है हमारे पास, उसको निकालने के लिए क्या करना है, लास्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म, इन दोनों के कोएफिशिएंट को पहले मल्टीप्लाई करके ये होना चाहिए, ठीक है। फिर ये जो दो फैक्टर निकला हमारे पास 2 और 1, इन दोनों के ही हेल्प से हम लोगों को मिडिल टर्म फैक्टर निकालना है। जैसे कि यहाँ क्या आ गया, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो 2 और 1 क्या है, ये इसी से। अब 2 इंटू 1 जो है वो 2 होना चाहिए, मतलब कि ये जो मिडिल लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को जब हम लोग मल्टीप्लाई करके जो भी आ रहा है वो होना चाहिए, मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए और ऐड करके ये मिडिल टर्म आना चाहिए। तो इस केस में अगर ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग इसको आगे किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, क्या निकाला था यहाँ पर 2 प्लस 1 इंटू एक्स। 3 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस 1, क्योंकि 2 प्लस 1 का ही वैल्यू क्या होता है, 3 होता है, प्लस यहां हो गया 2, ठीक है। यही था जो लास्ट फॉर्मूला हम लोग यहां पर पढ़े, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो ये क्या आया था, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब इस केस में क्या, ए बी और यहां पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, ए बी और 1, तो 1 इंटू ए बी क्या आ रहा है, ए बी आना चाहिए, ए बी है। अब यहां जो हमारा कोएफिशिएंट है वो क्या है, ए प्लस बी। तो ये जो दो है जो हम लोग ऐड कर रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो कोएफिशिएंट हम लोग मल्टीप्लाई करके यहां निकाले ए बी, वो आना चाहिए, तो ए बी आ रहा है। तो इसको हम लोग ए प्लस बी इस तरह से लिख सकते हैं। सेम केस सेकंड में भी यही हुआ है। क्या देखना है, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट देखना है, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, ए सी इंटू बी डी, यानी कि ये क्या आ रहा है, ए बी सी डी। अब ए सी और बी डी के हेल्प से ही हम लोगों को ये निकालना है मिडिल टर्म। तो वहां से क्या निकला, ए डी प्लस बी सी यहां पर लिया गया है। अब ए डी और बी सी का यूज हो रहा है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करके क्या, ए डी और इंटू बी सी जब हम लोग करेंगे तो हम लोगों का ये आना चाहिए। अब ए डी इंटू बी सी करे तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है ए बी सी डी, मतलब ये इक्वेट कर रहा है इससे। तो यही हो गया हमारा क्या, मिडिल टर्म फैक्टर। तो अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई एडिशन अभी तक सीखे, आगे बिल्कुल सेम वैसे है। तो 2 प्लस 1 इंटू एक्स है, तो 2 इंटू एक्स ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 इंटू एक्स, ये हो जाएगा x प्लस 2। अब क्या करेंगे, अब हम लोगों को ये दो टर्म करके इसको क्या करना है, कॉमन लेना है। तो एक्स स्क्वायर और 2x में हम लोग क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन ले सकते हैं। तो x जब कॉमन लिए तो ये क्या आया, एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन ले लिए, बाहर चला गया, तो बचा क्या, x प्लस 2x में से यहां से x चला गया तो बचा क्या, 2 प्लस। अब ये x प्लस 2 यहां पर है, इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ 1 कॉमन ले सकते हैं। तो 1 लेंगे,
अंदर क्या बचा, x प्लस 2। अब क्या हो गया, अब एक ये टर्म हमारे पास है, एक ये टर्म हमारे पास है, तो ये दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, x प्लस 2 और x प्लस 2 ये दोनों ही टर्म में कॉमन है। ये हो गया x प्लस 2 कॉमन जब ले लिया तो अंदर क्या बचा, इस टर्म से x प्लस 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, सिर्फ x। फिर प्लस इस टर्म से भी x प्लस 2 हम लोग कॉमन लेके बाहर ला चुके हैं तो क्या बचा, 1। तो आंसर क्या हो गया, x प्लस 2 इंटू x प्लस 1।